नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम अंकित गुप्ता है एंड मैं कुछ चीज़ों पे बात करता हूँ, अपने व्यूज़ रखता हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड आज मैं बात करने वाला हूँ एक आर्टिकल पे जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है लास्ट डे या यस्टरडे मैंने पढ़ा है। अजय श्रीवास्तव का, जो कि GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं। उनका एक आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था लास्ट इंडियन एक्सप्रेस में यस्टरडे। तो वो था अबाउट कि US जो है वो क्यों ट्रेड, उसके पीछे क्या कारण है कि वो इतना हाई टैरिफ लगा रहा है। ना केवल इंडिया पे बट बाकी देशों पे भी, इंक्लूडिंग चाइना या यूरोपियन कंट्रीज़। नॉट यूरोपियन में, चलो उसने कम लगाया है क्योंकि उनका तो अच्छा एक कॉरपोरेशन है या फिर एक ट्रेड डील है अच्छी। बट अगर बात करें तो लाइक साउथ अमेरिका में उसने लगाया है, अफ्रीकन नेशंस पे कुछ लगाया है, एशियन कंट्रीज़ पे उसने खासकर लगाया है। तो वो क्यों लगा रहा है? खास करके हम पे अगर हम जाने तो जो हम क्रूड ऑयल, अगर मैं बात करूँ तो हम अबाउट अपना 30 to 35% जो अपना क्रूड ऑयल है हम रशिया से मंगाते हैं। अबाउट 85% जो है क्रूड ऑयल इंडिया का, वो हम जो कंजप्शन होता है इंडिया में, वो हम उसका 85% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और 15% जो हमारे हमारे कंट्री में जो बन रहा है वो यूज़ करते हैं। और उस 85% का 30 से 35% हम रशिया से मंगाते हैं, जिसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अकाउंटेबिलिटी नहीं, पर जो जितना वो प्रतिशत है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? ट्रेड हम पे वो प्रेशर डाल रहा है USA की, वो हम पे और टैरिफ लगाएगा अगर हमने अपना जो हमने इंपोर्ट कम नहीं करा रशिया से। खास करके उसकी जो दो कंपनीज़ हैं, रुकॉयल एंड रॉसनेफ्ट करके दो कंपनीज़ है, रुकॉयल एंड रॉसनेफ्ट करके दो कंपनीज़ हैं, जो कि रशिया का 57% ऑफ जो क्रूड ऑयल जो उत्पादन करती हैं वो उसका अकाउंट रखता है। तो आप देखिए कि क्यों ऐसा वो कर रहा है USA। इसके देखो, आप देखो तो दो कारण हैं। एक कारण ये है कि वो ट्रेड डील क्यों कर रहा है, मतलब क्यों भारत पे प्रेशर डाल रहा है, ताकि जो क्रूड ऑयल पर बैरल है वो एक रेट से ऊपर चला जाए, उसकी प्राइसेस बढ़े शार्पली, सब्सटैंशली बढ़े, 10 से 15 20 डॉलर पर बैरल बढ़े। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि US के अंदर जो एक शेल ऑयल मार्केट है, शेल क्रूड ऑयल मार्केट करके है। एंड शेल ऑयल क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल जो होते हैं अपने ऑयल वेल्स, इनसे अलग होता है। शेल ऑयल एक तो लाइट होता है, स्वीट होता है। एंड इसमें क्या होता है, हम जो रॉक्स होती हैं, फार्टिंग, इसको फार्टिंग बोलते हैं, नॉट फार्टिंग एक्चुअली, एक अलग नेम होता है शायद। इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं उनको हम तोड़ते हैं यूजिंग द हाई प्रेशर ऑफ वाटर, सैंड और केमिकल्स, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, उनसे हम रोकते हैं। तो वहाँ से जो ऑयल निकलता है उसको अपन शेल ऑयल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत लाइट होता है और स्वीट होता है। बाकी जो हमें बाकी कंट्री से मिलता है, खास करके रशिया में हमें थोड़ा गाढ़ा मिलता है, ठीक है। प्लस एक चीज़ ये है कि एक साल के अंदर इनका जो 70% जो शेल ऑयल का आउटपुट है वो ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से इनको एक हाई प्राइस चाहिए होता है पर बैरल मेंटेन करने के लिए, कि भैया ये प्रॉफिटेबिलिटी में रहें, और वो है $55 पर बैरल। इसी का, और जो कि अगर आप देखें तो जो रशियन है, रशियन काफ़ी सस्ता मिल रहा था, तो मार्केट में था, तो ऑब्वियसली लोग कंट्रीज़ खरीद रही थी। तो इसीलिए उन पे प्रेशर डाल के USA इज़ ट्राइंग कि प्राइसेस बढ़ जाएं बैरल के, ताकि उनका जो शेल इंडस्ट्री है, शेल ऑयल इंडस्ट्री जो है, वो उनकी मेंटेन हो सके। अब आप फन फैक्ट ये देखिए कि जो US है उसने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए हैं। उसने EU से ऑर्डर ले लिए हैं, यूरोपियन यूनियन से ऑर्डर ले लिए हैं, उसने जापान से ऑर्डर ले लिए हैं, उसने उसने कुछ थाईलैंड, वियतनाम से ऑर्डर ले रखे हैं। पर उसका आउटपुट ही नहीं है, इतना आउटपुट हो ही नहीं पाएगा। अभी जो रशिया है वो 70 लाख बैरल्स दे रहा है मार्केट में,
क्रूड ऑयल, बट यूएसए नहीं दे पाएगा ये। तो पहली चीज़ तो ये कि यार वो आउट अपने जो डील्स हैं वो पूरी कर ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि उसके जो अपने खुद के डोमेस्टिक हैं, यूएसए के डोमेस्टिक जो रिफाइनरीज़ हैं वो कॉन्फ़िगर्ड हैं हाई, मतलब हाई ग्रेड या हाई डेंसिटी के क्रूड ऑयल पे। इसलिए वो अपना सस्ता वाला जो जो लाइट स्वीट शेल ऑयल वाला है वो तो कर देता है वो एक्सपोर्ट यूरोप वगैरह में, और इम्पोर्ट करता है वो गाढ़ा वाला अपनी इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। और प्लस उसके वहाँ पे इतना ऑयल एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुआ है, इतना प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, तो वो ऑर्डर तो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये था उस आर्टिकल में जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि यार यूएसए बोल रहा है कि यार हम पीस टॉक्स करने वाले हैं। रशिया को बोलता है कि यार रशिया पे हम रशिया से अगर हम खरीदेंगे नहीं क्रूड ऑयल तो उसके बाद पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो भैया वो लड़ाई नहीं करेगा। बट आप ये देखिए कि उसके पीछे कि यार इन्होंने क्या एक उनका मतलब सोचने का तरीका है या फिर क्या वो ब्लफ कर रहे हैं यहाँ पे कि यार अगर वो चाहते तो जो वॉर है वो तो वो ऐसे भी रोक सकते थे कि यार वो जो यूक्रेन है उसको वेपन्स ना देके। अगर आप मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो पाँच 3 सालों में, 3 सालों से वॉर चल रही है, एंड पाँच 3 सालों से उसने 150 बिलियन डॉलर रुपीज़ का उसने उनको वेपन्स दे दिया है यूएसए ने यूक्रेन को। प्लस स्टारलिंक का नेटवर्क सपोर्ट मिल रहा है उनको वहाँ पे कीव में। तो अब देखिए कि अगर तुम चाहो तो यार वॉर तो ऐसे भी रोक सकते हो, आप यूक्रेन को बंद कर दो ना देना वेपन्स एंड स्टारलिंक का वो अपना आप ठप पड़ेगा और अपना आप वॉर बंद हो जाएगी और पीस टॉक्स होने लगेंगी। पर नहीं, उनका तो धंधा बढ़ रहा है भाई, उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ट्रम्प को, तो वो अपना प्रॉफिट देखते हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि यार पीस टॉक्स हो रहे हैं कि नहीं। इफ़ ही इज़ गेटिंग और इफ़ हिज कंट्री इज़ गेटिंग एनी प्रॉफिट, आई थिंक वो पर्सनल प्रॉफिट पे मैं अगर बात करूँ तो उनको पर्सनल प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिखता है तो वो ज़रूर करते हैं, उस चीज़ में ज़रूर जाते हैं, और उनको बाकी कोई पीस टॉक में कोई लेना देना नहीं है। ये था उस आर्टिकल में। अगर आपके पास वो आर्टिकल है ज़रूर पढ़िएगा। GTRI के जो फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, उनका वो आर्टिकल है, मतलब बहुत ही वेल रिटन आर्टिकल है। प्लस एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि अपनी जो एक और पॉइंट था कि जो अपने गुजरात की रिफाइनरी थी जिसकी शेयर होल्डिंग रशिया में भी है, रशिया के साथ है, नयारा रिफाइनरी नयारा, उस पे उसने यार मतलब उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि यार हाँ इस पे और मतलब पाबंद लगा देते नयारा पे। प्लस ये क्या कर रहा है यूएसए यार, ये ना केवल ये टैरिफ लगा रहा है, प्लस ये टेक्नोलॉजी से भी हमें पीछे छोड़ रहा है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का एक कोई सर्विस थी जो होती है टेक इसमें नयारा में, वो उसने बंद करवा दी, जिसके कारण मतलब डिजिटली वो एक बिल्कुल ठप पड़ गया वो फॉर मतलब 2-3 वीक्स के लिए नयारा में। तो इंडिया के लिए तो ये है कि यार इंडिया को क्या करना चाहिए इस चीज़ अभी इस सिचुएशन में। पहली चीज़ तो यार अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम करो। हमने इतने सालों से ऑयल एक्सप्लोरेशन पे कोई काम नहीं करा है। हमने 1985 में हम 85% जो अपना क्रूड ऑयल बनता था अपने अपने भारत देश में, हम वो यूज़ करते थे। अब क्या रह गया है यार कि हम 85% बाहर से ला रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने गिरावट ला दी है अपन ने ऑयल एक्सप्लोरेशन में। तो हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन पे तो काफ़ी खर्च करना ज़रूरी है भैया इंडिया में, ठीक है। दूसरी चीज़ थोड़ा भैया हम अपने थोड़े सर्विस पे ध्यान दें कि भैया अपन इंडिजिनस सर्विस लाएं। जैसे पहले जो एक लाइनक्स करके होती थी, लाइनक्स LINUX, तो वो प्रोवाइड करती थी सर्विस, पर अब सिंस अब अमेरिका से लेने लग गए हैं सर्विस, तो हम डिपेंडेंट हो गए हैं उनको सर्विस में भी। तो हम खुद की एक इंडिजिनस लाएं सर्विस यार, तो वो बेहतर है। तो इस चीज़ पे भी काम करना है इंडिया को। बाकी थोड़ा वाइडर एंगल समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि यार इसके पीछे क्या एंगल हो सकता है, क्या वो अपना पॉइंट रख सकता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो डू प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।